ये सीवान के डीएवी मोड़ का इलाका है और यहीं पर पिछले 5 दशक से खड़ी है आर्य कन्या उच्च विद्यालय की ये इमारत। और ये मलबा इसी विद्यालय के बाहरी दीवार का है। आज से तकरीबन 2 साल पहले ये दीवार सड़क के बीचों बीच धड़ाम से गिर पड़ी थी। विशाल मेगा मार्ट की तरफ जाती इस सड़क पर दिन में खचाखच भीड़ रहती है। ये सीवान का एक बहुत ही पॉश इलाका है, डीएवी मोड़ है, जहां आए दिन सुबह से लेकर के रात के 8 से 9 बजे तक काफ़ी भीड़ होती है। स्टूडेंट्स होते हैं, आम जनता होती है, बहुत सारे लोगों का आना जाना है। यहाँ की सड़कें जो है थोड़ी तंग हैं, जिसकी वजह से लोग दीवार के एरिया से सट के भी क्रॉस करते हैं और जैसे ही ये दीवार अगर गिरती है तो जाहिर सी बात है कि उससे काफ़ी लोगों को नुकसान हो सकता है। मगर दीवार रात में गिरी इसलिए किसी के जान माल का नुकसान न हुआ। ऐसा नहीं कि ये घटना अचानक से घटी, पहले इस दीवार में दरारें भी आईं। ये दीवार धीरे धीरे कमज़ोर भी हुई। उस वक्त के शासन प्रशासन को जर्जर होती हुई इस दीवार की सूचना भी दी गई, मगर फिर भी ये दीवार तवज्जो का मोहताज ही रही। अब सवाल ये उठता है कि हम इस दीवार की बातें क्यों कर रहे हैं, जिसका जवाब है कि इसी दीवार का दूसरा हिस्सा अब बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। पिछली बार तो यहाँ से गुजरने वालों की किस्मत अच्छी थी, दीवार रात में गिरी। इस बार भी यहाँ के राहगीर किस्मत के भरोसे ही हैं। ये दीवार कभी भी गिर सकती है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। ये दूसरी वो दीवार का हिस्सा है जो अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और गिरने के ही कगार पे है। हमें भी डर है कि कभी ये गिर सकती है, मेरे ऊपर भी गिर सकती है, आपके ऊपर भी गिर सकती है। अभी हमने जब जानने की कोशिश की तो स्थानीय जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये सुबह के वक्त में गिरी थी, जिससे कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन अभी इसकी हालत इतनी दयनीय है कि ये कभी भी गिर सकती है। समय सीवान की रिपोर्टर ने स्कूल के प्रधानाचार्य से इस बारे में बात की। आप क्यों मजबूर हैं, जबकि आपके पास भी तो पावर है, आप इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं? एक्चुअली हमारे ये में अध्यक्ष महोदय जो होते हैं, चूँकि एक कमेटी होती है और उस कमेटी में हम बंधे हुए हैं, जिसके अध्यक्ष यहाँ के विधायक महोदय होते हैं किसी भी क्षेत्र के। तो ऐसी अवस्था में जाहिर है उनका कोऑपरेशन ज़रूरी है और उनके कोऑपरेशन के बिना ये काम संभव नहीं है। लास्ट आपने कितने दिनों पहले उनसे फिर कोशिश किया इस चीज़ को सुधारने की? अभी तो जस्ट मैंने प्रभार लिया है, अभी 10-15 से पहले मैंने लिखा है। एक स्कूल की गिरती हुई दीवार की फाइलें विधायक जी की टेबल से होती हुई सरकारी बाबुओं के ऑफिस के भूल भुलैये में जाने कहां कहां धक्के खाती रही। कभी खत्म न होने वाली इस प्रक्रिया को आम लोगों की जान से क्या लेना देना। आप यहाँ दीवार के पास बैठे हुए हैं, दीवार की हालत बहुत खराब है। कितने दिनों से आप यहाँ हैं? बहुत दिन से, 10 साल हो गया लगभग यहाँ बैठे हुए। आपको डर नहीं लगता कि ये जर्जर दीवार है? डर तो लगता ही है, लेकिन क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है अंदर में। इस विषय में मैंने अग्रतर कार्रवाई की है और फिर मैं अपने विधायक महोदय को इस विषय में ये करता हूँ। टेलीफोनिक बात होती है लेकिन अभी रिटर्न नहीं पुल सका है। हमने पीयून को भेजा भी था लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं इसके लिए काफ़ी सक्रिय हूँ। एचएम साहब ने इस मामले में अपनी सक्रियता का आश्वासन दिया और समय सीवान का कैमरा वहां की तस्वीरों को कैद करके लौट आया। ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब हमें सूत्रों से पता चला कि दीवार अगले ही दिन रिपेयर करवा दी गई है। बस क्या था, हमारी टीम एक बार फिर पहुंच गई आर्य कन्या उच्च विद्यालय, वहां के एचएम से मिलने। अब जो हमारे पीछे ये दीवार दिख रही है, यह पूरी तरह से नए निर्मित रिपेयर दीवार दिख रही है। हमने जो दिखाया था वो जर्जर स्थिति में थी और कभी भी कोई अप्रिय घटना को मुंह बहा करके इंतजार कर रही थी, लेकिन प्रधानाध्यापक के प्रयास से इसको रिपेयर करा लिया गया है और रातों रात ये चमत्कार हुआ है। आइए इसी विषय में जानने की कोशिश करते हैं प्रधानाध्यापक से। समय सीमान चैनल से लोग आए हमारे यहाँ, उन्होंने एक दुखती हुई रग पे हाथ रखा कि साहब ये दीवार जो गिरने की पोजीशन में है, ऐसा ना हो कि गिर जाए तो कोई ऐसा हादसा हो जाए। तो हमें भी एहसास हुआ, जबकि डिपार्टमेंट को इस विषय में लिखा जा चुका है और अखबारों में भी कई बार इसका चर्चा आ चुका है। एक सिस्टम चलता रहा जो सरकारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत चलती रही। तो इनका कहना था कि
ऐसा ना हो कि ये सरकारी प्रक्रिया चलती रहे और चलते चलते कोई ना कोई हादसा हो जाए। तो ये बात हमें लगी, हमने कहा नहीं, मानवीय नाते, मानवता के नाते पहला काम ये है। तो हम लोगों ने पर्सनली इसको पहल करके खुद बनाया। ये सरकारी कार्य जो होता है और फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे से तीसरे जाता है, तो जाहिर उसमें समय लग जाता है। तो इसलिए मैंने पहले इस काम को खुद तौर पर कर दिया और आगे मैं बताऊंगा, उनको कहूंगा कि साहब मैंने खुद इसको बना दिया। अब देखिए सर, बहुत परिस्थिति है, उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हमने किया कि ऐसा ना हो कि कोई ये कर जाए। शासन प्रशासन के पेचीदा फाइलों में उलझी इस क्षतिग्रस्त दीवार का अगले ही दिन रिपेयर हो जाना किसी अजूबे से कम नहीं था। इस बात से मन को सुकून तो मिला कि संभावित खतरा टल चुका है, दीवार रिपेयर हो चुकी है, मगर सवाल तो अब भी है कि क्या जिला प्रशासन सीवान के लोगों की सुरक्षा इतने हल्के में ले रहा है।